हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि जब भी हेल्थ केयर के साथ अगर हम कॉर्पोरेट को कंबाइन करते हैं, वो बहुत ही अलग लेवल की चीज हो जाती है, क्योंकि हेल्थ केयर में जब बिजनेस इन्वॉल्व किया जाता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। ऐसा मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस था। सबसे पहली चीज, जब मैंने खुद फार्मेसी में एंट्री ली थी, मेरा पर्सनल ये चीज थी कि मुझे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी चीजें मैंने सीखी है, वो किस तरह से लोगों के लिए मैं उन्हें कन्वे कर सकता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा फिट एंड हेल्दी रहे, ये मेरा सबसे पहला मोटो था फार्मेसी में आने के पीछे। मेरी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे जो है वो एज अ फार्मेसी के एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करना था, कि किस तरह से मैं लोगों को हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताऊं, उनके लिए कौन सी चीजें सही है गलत है। मेडिसिन के बारे में भी काफी चीजें शेयर करने का मेरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से फार्मेसी कंसल्टिंग की चीजें जो है वो मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब का, कि यूट्यूब के थ्रू जो भी कुछ लोग मेरे से रीच आउट करेंगे तो उन्हें मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। तो और पर्सनली मुझे ये भी चीज एक रियलाइज हुई कि फार्मा इंडस्ट्री में भी बात कर लो या फिर इवन हेल्थ केयर में भी बात करो। अगर मैं आपके साथ एक रिसेंट एक इंसिडेंट शेयर करूं, तो कुछ दिनों पहले हमारे एक रिलेटिव्स है, उनकी छोटी बच्ची की डिलीवरी हुई। तो उनके बाद वो डॉक्टर के पास गए। उन्हें जो है वो अ, कुछ प्रॉब्लम थी न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड। उसकी स्किन जो है वो येलोइश जो वो दिखाई दे रही थी, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूबॉर्न बेबीज में दिखाई देती है। तो उन्होंने जो है कुछ टेस्टिंग वगैरह की, तो कुछ चीजें उन्हें उनके फर्स्ट डॉक्टर ने बताई कि ये प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम पीरियड के लिए ग्लास के जो वो ये रहता है, ग्लास के बॉक्स में रखो, आप उन्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा। देन दूसरी बार उन्होंने अगेन ब्लड टेस्ट किए और उस ब्लड टेस्ट में ये डिटेक्ट हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आजकल फार्मा इंडस्ट्री हो या फिर दूसरी कोई भी इंडस्ट्री हो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर भी आप जो है वो खुले में भरोसा नहीं रख सकते। और इसके लिए और एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी बीमारी वगैरह है, तो सबसे पहले आपके फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आप बाहर जाकर पैसे देकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो वहां पर वो आपको मल्टीपल टेस्ट करने को कहेंगे, जिनकी कोई नीड भी नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। और कभी भी एक अगर आपको क्रोनिक कोई बीमारी है, तो उसके लिए कभी भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए। मल्टीपल डॉक्टर से आप कंसल्टेशन कीजिए और फिर ही अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर टू डॉक्टर ये चीजें जो है वो चेंज होती रहती है। बहुत सारी चीजें जो है वो डॉक्टर टू डॉक्टर वैरी करती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और मैंने ये हर बार मैं एक चीज कहूंगा, कभी भी एक डॉक्टर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए। मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है कि एक डॉक्टर हमें बस लूटने को बैठा है। वो आप कोई भी प्रॉब्लम को लेकर चले जाओ, आपको 10 टेस्ट करवाने को कहेंगे। फिर वही डॉक्टर उस जिस भी लैब से उनका कुछ अंदर का कनेक्शन होगा, अंदर बहुत अलग अलग चीजें, बहुत सारे लूप होल्स भी है, जिनके बारे में हाईलाइट में कोई चीजें नहीं आती। अब आपने जो है वो हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, जो कि था रिलेटेड टू फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम बाहर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रैनबैक्सी का जो कुछ स्कैम वगैरह हुआ था उसके बारे में सुना है? इसके बारे में भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक इसके ऊपर एक बुक भी है, जो कि मैंने इसका शॉर्ट समरी जो है वो रीड की थी। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। रैनबैक्सी से रिलेटेड कुछ फ्रॉड था, तो उसके बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि इंटरनल फार्मा इंडस्ट्री में किस तरह से कुछ अलग अलग चीजें होती है, जो कि फ्रॉड की तरह ही कंसिडर मतलब फ्रॉड ही होता है बेसिकली। तो वो भी आप चीजें देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि
एज कम्पेयर टू बाहर के जो फ्रॉड होते हैं, दूसरी अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, एज कम्पेयर टू फार्मा इंडस्ट्री या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो भी कुछ फ्रॉड होते हैं वो डायरेक्टली हाईलाइट में नहीं आते। अब इसके पीछे क्या वजह है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसके ऊपर जो है वो फोकस करती है जो साउथ के पिक्चर्स है, वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि डॉक्टर्स किस तरह से फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। देन जो ऑर्गन्स की जो तस्करी वगैरह होती है तो वो एक अलग लेवल का स्कैम होता है। ऑर्गन की मतलब पेशेंट को किस तरह से हम मतलब ये बेसिकली मैंने इससे रिलेटेड कोई फिल्म ही देखी थी मेरे ख्याल से कि अ, लोगों को जो है वो दूर दूर के एरिया से उठाकर लाते हैं, उनके जो ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और वो बाहर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ऐसी भी अलग अलग जो है वो चीजें होती है, लेकिन ये चीजें कभी भी हाईलाइट में नहीं आती। तो बहुत ही ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही अंदर से बहुत ही अलग लेवल की है, जो कि जो कि हम जैसे लोगों को पता होना जरूरी है ताकि हम इससे जो है वो सेफ रहे। तो यही चीज आपके साथ शेयर करनी थी। फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, हमें किसी एक ट्रस्टेड पर्सन को हमें ट्रस्ट कर कर उससे सारी जानकारी लेनी चाहिए। इवन दो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी। आप मुझसे आई एम फार्मा बॉय इस मेरे इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम के हैंडल से भी मुझसे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप rishikuradhk@gmail.com इस पर भी आप सर्च करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कंसल्टेशन का कोई इश्यू होगा, कोई भी सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम अगर आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा तो उसके लिए भी आप फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं जरूर अपनी तरफ से जो भी कुछ होगा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल पर भी है, फार्मा बॉय के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल अवेलेबल है। यू कैन चेक आउट एंड रीच आउट टू मी। फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।